जय हिंद मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपना पढ़ाई जो है बढ़िया से करते होंगे। तो मेरे भाइयों, आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी वर्णिका का, जिसमें पाठ 3, जिसका नाम क्या है? माँ। और ये माँ क्या है? कहानी है। इसका हम समझेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए क्या करते हैं, हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी क्या कीजिएगा, कॉपी कलम लेकर भी बैठे रहिएगा। इसमें का मेन मेन ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग क्या कीजिएगा, लिखते रहिएगा। माँ। और ये माँ कहानी जो है ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है ना? गुजराती। माँ कहानी गुजराती भाषा में लिखा गया है, लेकिन इस कहानी का जो लेखक है उनका नाम है ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। और इस कहानी का जो अनुवादक है वो गोपाल दास नागर है। यानी गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में लिख कर लोगों को माँ के प्यार और माँ के दुलार के बारे में बताए हैं, जिनका क्या नाम है? गोपाल दास नागर। मंगू की माँ की 4 संतान थी। मंगू की माँ की कितनी संतान थी? तो मंगू की माँ की 4 संतान थी। मंगू के गांव की एक पागल लड़की थी जिसका नाम कुसुम था। मंगू के गांव का एक पागल लड़की थी जिसका नाम क्या था? कुसुम था। मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्बो था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? कम्बो था। मंगू की माँ के लिए अस्पताल एक गौशाला लग रहा था। मंगू की माँ के लिए अस्पताल जो गौशाला के भांति लग रहा था, क्योंकि मंगू की माँ सोचती थी कि अगर हम मंगू को अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं तो पता नहीं वहाँ के जो कर्मचारी सब होंगे, वहाँ के जो डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, मंगू का ख्याल अच्छे से करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि मैं माँ होकर जब अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती हूँ, हॉस्पिटल वाले कैसे मेरी बेटी का ख्याल करेंगे? इसी शब्द की वजह से उसकी माँ को हमेशा जो अस्पताल है वो गौशाला खान लग रहा था। माँ मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी। माँ जो है मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी। बस यही कारण था कि बस माँ को हमेशा लगता था कि अस्पताल जो है गौशाला है, मतलब गाय भैंस खाना वहाँ पर आदमी को छोड़ दिया जाता है। गाय भैंस जो है एक अपने घारी होता है, उसमें बैठी रहती है, जहाँ भी जहाँ लेटरिन करना, जहाँ पेशाब करना है, कोई उसको देख करने वाला नहीं होता है। बस इसी की वजह से माँ को हमेशा लगता था कि अस्पताल जो गौशाला है, वहाँ पर मरीजों को ठीक से इलाज नहीं किया जाता है। इसीलिए माँ अपनी बेटी को यानी मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी। मंगू की माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। यानी मंगू की माँ जो है पहली बार, मतलब जब से उसको कहा जा रहा था कि आप हॉस्पिटल में मंगू को भेजिए, दवा हो जाएगा, मंगू ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी माँ जो है हमेशा विरोध करती थी कि अस्पताल जो है गौशाला खाना है, वहाँ पर जानवर खान डॉक्टर जो है मरीजों को देखते हैं, इसीलिए वो अथी करती थी, अपनी बेटी को नहीं जाने देती थी। लेकिन एक दिन अचानक हुआ कि मंगू गांव के एक और पागल लड़की थी जिसका नाम क्या था? कुसुम था। अब जब कुसुम का पागलपन दूर हो गया तो वो गांव में आई। जब मंगू का जब पागलपन दूर हो गया तो वो गांव में आई। जब गांव में आई तो लोगों ने भी मंगू की माँ से कहने लगे कि अभी अपनी बेटी को हॉस्पिटल का कीजिए, भेजिए, इसका पागलपन का हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो माँ को लगा सच में लोग सही कर रहे हैं, हमको अपनी बेटी को भी अस्पताल में भेजना चाहिए। ठीक इस जब वो शब्द सुनी तो माँ ने पहली बार क्या किया, अस्पताल का विरोध नहीं किया और अस्पताल में भेजने के लिए अपनी बेटी को कहा गई, तैयार हो गई। मंगू के अलावे उसके 3 भाई बहन थे। मंगू के अलावे उसके 3 भाई बहन थे। गांव वाले मंगू को अस्पताल भेजना चाहते थे। गांव वाले जो है मंगू को अस्पताल भेजना चाहते थे, क्योंकि लोग चाहते थे कि जैसे कुसुम का पागलपन दूर हो गया, उस प्रकार से मंगू का भी पागलपन दूर हो जाएगा और ये अस्पताल चली जा रही तो। मंगू को घर के बैलगाड़ी से लेकर जाया गया था। मंगू को जो है उसके घर से बैलगाड़ी पर बैठाकर उसको अस्पताल लेकर जाया गया था। मंगू को अस्पताल छोड़ने माँ और बड़े भाई गए थे। मंगू को अस्पताल छोड़ने कौन गए थे? तो मंगू को अस्पताल छोड़ने उसकी माँ और उसके बड़े भाई जो है मंगू को अस्पताल छोड़ने के लिए गए थे। मंगू की याद में माँ भी पागल हो गई। और मंगू की याद में उसकी माँ भी क्या रहती है? पागल रहती है, क्योंकि उस एक के बात को सोचकर जब से वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल छोड़ के आती है, उसको लगता है कि मेरी बेटी खाना खाई है कि नहीं खाई है, मेरी बेटी सही से सोती है कि नहीं सोती है, मेरी बेटी को अच्छे से ख्याल रखा जाता होगा कि नहीं जाता था। यही सब बात को सोच उसकी माँ भी क्या होती है? पागल हो जाती है। माँ अस्पताल से घर वापस घोड़ा गाड़ी से आई थी। माँ जो है अस्पताल से घर कैसे आई थी? तो माँ अस्पताल से वापस जो है वो घोड़ा गाड़ी से आई थी।
माँ अस्पताल से घर 10:45 PM यानी 11:45 आई थी। माँ जो है अस्पताल से कितने बजे आई थी? माँ जो अस्पताल से 11:45 आई थी। मंगू की माँ ने अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा था। मंगू की माँ जो है अपने बड़े बेटे को पत्र लिखा और उसे बुलवाया और मंगू को अस्पताल में लेकर क्या भर्ती कर कर आई। ये जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन जो है 100% इसमें से आएगा तो आएगा। आप लोग क्या कीजिए, लिख रख लीजिए, क्योंकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया जो हर साल एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग भी क्या कीजिए, इसको लिखते रहिएगा। और मेरे भाई आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है। मात्र हम जो है 90 दिन मतलब बच्चा ले, यानी 3 महीना बच्चा ले। इस 3 महीना का आप लोग अपने आप एकदम बेहतर से बेहतर रिजल्ट देना होगा, तब जाके आपका घर वाले जो है खुश होंगे, चलो मेरा बेटा जो है बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है। ठीक, तो आइए शिक्षा हम लोग क्या करते हैं, अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगू का प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है अब उसे अपने शब्दों में लिखें। यानी माँ के मंगू के प्रति, तो माँ और उसके परिवार के मंगू के बारे में क्या सोचते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है, परिवार वाले कैसे मंगू को सोचते हैं और माँ जो है मंगू कैसे सोचती है, ये दोनों का फर्क के बारे में क्या करना है, बताना है। उत्तर है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। यानी मंगू के परिवार में और मंगू की माँ में, मंगू के लिए दोनों का जो फर्क था वो जमीन आसमान का फर्क था। माँ जहाँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। माँ जो है अपन पागल और अपनी गूंगी बेटी से हद से ज्यादा क्या करती थी, प्यार करती थी। वहीं परिवार के अन्य सदस्य मंकू को घर का बोझ समझते थे और उसके परिवार के जो लोग थे वो मंकू को क्या समझते थे, घर का बोझ समझते थे। वह चाहते थे कि मंकू को अस्पताल में छोड़ दिया जाए या मंगू को घर पर ही मर जाए तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। यानी उसके घर वाले, मंगू के घर वाले सोचते थे कि मंगू को या तो अस्पताल में लेकर छोड़ दिया जाए, नहीं तो इसको घर पर ऐसे ही छोड़ दिया जाए ताकि ये मर जाएगी तो छुटकारा मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर के माध्यम से समझेंगे, यानी फोटो के माध्यम से। ये मंगू है, ये मंगू की माँ है, ये मंगू का परिवार है और ये अस्पताल है। तो माँ जो है मंगू से बहुत ज़्यादा क्या करती थी, प्यार करती थी। इसको हमेशा नहवाना, धुलाना, खाना देना, खिलाना, इसको सुताना, इसका ओढ़ना बिछाना को सही करना। क्योंकि जब मंगू जो है पागल थी, जैन तैन क्या कर देती थी, लैट्रिन कर देती थी, कहीं ना कहीं पेशाब कर देती थी, तो उसकी माँ जो है उसको अच्छे से जाकर नहवाती थी, धुलाती थी, उसको रखती थी। वहीं जो है परिवार वाले मंगू को सोचते थे कि इसको, मंगू को या तो अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, नहीं तो मंगू को छोड़ दिया जाए, क्या करने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि जो है इन लोगों पर से इनको मंगू से क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। अब हम लोग समझेंगे दूसरा क्वेश्चन। अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में बताते रहिए, नहीं समझ में आएगा फिर आप लोग को समझाने का प्रयास हम करेंगे। दूसरा का प्रश्न है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, इस पर विचार करें। माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती, इसका करना है विचार करना है, अपने शब्दों में बताना है। तो इसका उत्तर है, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उसकी माँ पागल और गूंगी बेटी का अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। उसे लगता था कि मंगू की सेवा अस्पताल में कौन करेगा। इसी बात को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। यानी मंगू की माँ को हमेशा लगता था कि मेरी पागल पुत्री को, मेरी पागल बेटी को अस्पताल में कौन देखभाल करेगा, कौन इसको नहवाएगा, कौन इसको खिलाएगा, कौन इसको सुताएगा। यही सब बात को लेकर मंगू की माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। आइए फिगर के माध्यम से मिलते हैं। ये मंगू है और ये मंगू की माँ है और ये अस्पताल है। तो मंगू की माँ को लगता था कि अस्पताल वाले मंगू को बढ़िया से ख्याल करेंगे कि नहीं करेंगे, मंगू को अस्पताल में छोड़ देंगे तो मंगू सही से रहेगी कि नहीं रहेगी, वहाँ के कर्मचारी जो मंगू का सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। इसीलिए ये सब बात को सोचकर मंगू की माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए नहीं तैयार होती है।
अगला क्वेश्चन है, कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज के प्रतिक्रियाओं को अपने शब्दों में लिखें। क्योंकि मंगू के गांव की एक पागल लड़की कुसुम थी, उसका पागलपन जब दूर हो जाता है तो मंगू के गांव वाले और मंगू के परिवार वाले मंगू के बारे में क्या कहते हैं, इसको क्या करना है, इसका उत्तर का जवाब देना है। उत्तर, जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर समाज वाले और मंगू के परिवार के लोगों भी मंगू की मां को मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगे थे। जब कुसुम का पागलपन दूर हो जाता है तो गांव वाले और मंगू के परिवार वाले मंगू की मां को कहते हैं कि जब कुसुम का पागलपन ठीक हो सकता है तो मंगू का पागलपन ठीक क्यों नहीं हो सकता है। माँ जी आप इसको क्या कीजिए, अस्पताल में भर्ती कराइए, इसका पागलपन का हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और ये सही हो जाएगी। लोग कहते थे कि यह कुसुम हॉस्पिटल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं। सभी की बात सुनकर मां ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल में भेजने के लिए हाँ कह दिया। क्योंकि गांव वाले परिवार वाले जब बोले तो मां ने हॉस्पिटल का किया, विरोध नहीं किया, मंगू को क्या करने लगे, अस्पताल में भेजने के लिए तैयार हो गए। अब आते हैं हम लोग टीचर समझते हैं। ये मंगू है और एक कुसुम है, ये मंगू की माँ है, ये गांव वाले हैं और ये मंगू के परिवार हैं और ये क्या है, हॉस्पिटल है। तो जो एक कुसुम है ये क्या करती थी, गांव की पागल लड़की थी, तो जब इसका पागलपन क्या होता है दूर हो जाता है तो गांव वाले मंगू की माँ से कहते थे कि मंगू को आप भी क्या कीजिए, हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, इसका भी पागलपन का हो जाएगा, दूर हो जाएगा। सर घर के लोग भी कहते थे कि मंगू को जो है हॉस्पिटल में क्या कीजिए, भर्ती कराइए, इसका भी क्या हो जाएगा, पागलपन जो है क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सफलता पर विचार करें। कहानी की शीर्षक के सफलता पर विचार करें। माँ कहानी में एक माँ का अपने पागल और गूंगी बेटी के प्रति प्रेम को दर्शाया गया। यानी माँ कहानी में एक पागल पुत्री के प्रेम को क्या किया गया, दर्शाया गया। जो एक माँ जो है अपनी पागल पुत्री से प्रेम करती है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपने बेटी को अस्पताल छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में स्वयं भी पागल हो जाती है। मेरे अनुसार कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है। यानी माँ अपनी बेटी से इतना ज़्यादा क्या करती है, प्यार करती है, जब उसको हॉस्पिटल में छोड़ के आती है तो उसको याद में, उसके टेंशन में माँ भी क्या होती है, पागल हो जाती है। अब हम समझेंगे पिक्चर के माध्यम से। ये माँ है, सॉरी ये मंगू है और उसकी माँ है और एक हॉस्पिटल है। जब माँ अपने बेटी मंगू को अस्पताल में छोड़ के आती है तो माँ भी इसके टेंशन में, इसके याद में क्या हो जाती है, पागल हो जाती है। ये बात को सोच रही थी मेरी बेटी खाना खाई है कि नहीं खाई है, हॉस्पिटल वाले उसको बढ़िया से बिछाना दिए हैं कि नहीं दिए, ये सब तमाम बातें सोचकर माँ भी क्या होती है, पागल हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनाशील है, विचार करें। यानी मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया लेकर गया जाता है वहाँ के कर्मचारी कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था। उत्तर है, मंगू को जिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनाशील दोनों थे। क्योंकि वहाँ मरीजों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था और वहाँ एक दूसरे के दुख को भी समझाया जाता था। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। यानी मंगू को जिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के डॉक्टर बहुत बढ़िया थे, रोगियों को बहुत अच्छे से क्या करते थे, समझाते थे। अब हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मंगू है, इस मंगू को अस्पताल में क्या कराया गया, भर्ती कराया गया और ये जितने कर्मचारी लोग थे अस्पताल के, ये मंगू को बहुत अच्छे से ख्याल भी करते थे और अन्य रोगियों को भी ख्याल करते थे, उनको अच्छे से रखते थे, डांट के नहीं बोलते थे, उनका बहुत बड़ा क्या करते थे, ख्याल करते थे, देखते थे। अगला क्वेश्चन है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। यह कहानी मंगू की माँ की प्रेम भावनाओं को दर्शाता है। यानी माँ कहानी जो है तो उसमें मंगू के प्रेम के प्रति तो माँ की भावनाओं का क्या दर्शाया जाता है। जो
अपनी पागल बेटी मंकू को अस्पताल में भर्ती कराने से डरती है। हमेशा सोचती है कि अपनी बेटी को अगर अस्पताल में भर्ती कराएंगे तो इसका ख्याल कौन करेगा, इसको देखने कौन करेगा। जब वह अपने पागल बेटी को अस्पताल में भर्ती कर आती है तो वह अपनी बेटी की हर एक बात को सोच सोच कर रात में सोते समय नींद में अपनी बेटी के प्रति व्यवहार बातों को बोलती रहती है और वह अंत में पागल हो जाती है। जब मंगू की माँ जो है अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती करा के आती है तो उसके साथ जितने भी समय बिताई थी, जो जो उसके साथ बातें करी थी, वो बातें को सोच सोच कर रात में सपने के माध्यम से सोचती थी और अंत में कहा गई मंगू की माँ भी कहा गई पागल हो गई। पिक्चर के माध्यम समझते हैं, ये मंगू है और ये मंगू की माँ है और ये क्या है, हॉस्पिटल है। जब मंगू की माँ जो है इसको हॉस्पिटल में भर्ती करा के आती है तो इसके साथ जो भी समय बिताई रहती है, जो भी समय बिताई रहती है, यही बच्चे सोच सोच कर मंगू की माँ भी क्या होती है, पागल हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग को बढ़िया लगा होगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।